ये एक ऐसा इकलौता एग्ज़ाम है जिसमें हर कैंडिडेट टॉप कर सकता है। I really want you all to read this. Hi everyone and welcome to Legal Logics. This time is very tough for judiciary aspirants, especially for those who have not enrolled themselves या फिर जिन्होंने एक पर्टिकुलर एज क्रॉस कर दी है। मैं खुद एक जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ, इसीलिए मैं आपकी समस्या को कई हद तक समझ सकती हूँ। ये जो क्राइटेरिया आई है, इससे स्टूडेंट्स को मेंटल प्रेशर, अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी फैमिली रिलेशन, पीयर प्रेशर, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट अ ईजी थिंग टू डू। इंडीड इट इज़ अ वेरी डीमोटिवेटेड एंड स्ट्रेसफुल पीरियड, बट यू नो वॉट, ये जो टफ टाइम है ना, ये आपका रियल लाइफ एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस है। आप इस एग्ज़ाम को कैसे डील करते हैं, वही चीज़ आपके आने वाले लाइफ के सभी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स को डिटरमाइन करेगी। क्योंकि पता है, इस एग्ज़ाम में आपके कॉम्पिटिटर आप खुद हो। एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा इकलौता एग्ज़ाम है जिसमें हर कैंडिडेट टॉप कर सकता है। देखो, मेरी पिछली वीडियो पे और मेरे मेल पर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। एक जो बहुत कॉमन क्वेरी थी ना, वो थी करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो यू नीड टू एग्जामिन कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, वेदर यू वांट टू गो फॉर एकेडमिक्स, गवर्नमेंट जॉब्स या फिर प्राइवेट सेक्टर। देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है एंड इसका डिसीजन आपको खुद ही लेना है। आप एक ऐसी फील्ड को चुनिए जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट है। साइड बाय साइड आप एक सेकेंडरी ऑप्शन जरूर रखें। सपोज आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही टफ एग्जाम्स होते हैं और इन्हें क्रैक करना प्रॉपर डेडिकेशन, परसीवरेंस एंड पेशेंस मांगता है। इसीलिए आपके पास एक प्लान भी जरूर होना चाहिए। देखो, इट विल टेक मी नो टाइम इन सेइंग कि आप बस एक फील्ड पर फोकस करो, बाकी हर जगह से अपना डिस्ट्रैक्शन हटा दो। लेकिन जैसा कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को सजेस्ट करूंगी, मैं वही सजेशन आपको दे रही हूँ। आज के टाइम में सबको इंडिपेंडेंट होना है, सबको कमाना है और जल्दी से जल्दी कमाना है। तो अगर आप इस रेस में होना, तो आपके पास प्लान बी होना ही चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन अचानक से आपका प्लान ए फेल हो जाता है और सडनली उस पर कोई हिंड्रेंस लग जाता है ना, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए आई बिलीव एवरीवन मस्ट हैव अ प्लान बी। इट कैन बी एनीथिंग, बट इट मस्ट बी समथिंग। नाउ इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन एकेडमिक्स और एज अ प्रोफेसर इन इंडिया, दिस इज व्हाट यू कैन डू। फर्स्टली आपको एक LLM करना होगा आफ्टर योर LLB। डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन टॉप 10 NLUs रहेंगे, लेकिन देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, जैसे कि DU, BHU, BBAU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑल्सो होल्ड्स अ गुड वैल्यू। अगर आपको लखनऊ में प्रैक्टिस करनी है या फिर इसके आसपास के एरियाज में प्रैक्टिस करनी है, तो भी आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी। देखो, टॉप 10 NLUs के लिए तो आपको क्लैट PG या फिर ALED PG का एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको CUET या फिर इन यूनिवर्सिटीज के अपने एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से LLM करनी है, तो आप सिम्बायोसिस पुणे, ILS पुणे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, निर्मा यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज है ये। अगर आपको बेटर यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस पता हैं, तो प्लीज कमेंट डाउन। अब बात करते हैं खर्चे की। तो देखो, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और टॉप 10 NLUs में जाना चाहते हैं, तो आपका काफी खर्चा होने वाला है। योर एस्टिमेट कॉस्ट फॉर टॉप 10 NLUs विल बी दिस एंड फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी विल बी दिस। सो इफ मनी इज योर कंसर्न, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज का। इनकी फीस ऑलमोस्ट इस रेंज में होती है, विच कैन बी अ बेटर आइडिया देन द अदर टू। अब बात करते हैं इस कोर्स के टाइम की। देखो, LLM कई यूनिवर्सिटीज 1 साल की करा रही हैं और कई 2 साल की भी।
हालांकि इस पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है, सो बी केयरफुल। नाउ आफ्टर डूइंग LLM यू कैन अप्लाई फॉर UGC नेट एग्जाम, जो कि साल में 2 बार होता है, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप इन पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लॉ में PhD कर सकते हैं, जो कि 3 से 5 साल के बीच की होती है। इसमें आपको रिसर्च, पब्लिकेशंस, टीचिंग, इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, और फाइनली आप एक लीगल प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स 2 तरीके की होती हैं। एक वो जिनमें किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दूसरी वो पोजीशंस जहां कुछ साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले बात करते हैं उन जॉब्स की जिन्हें आप डायरेक्टली आफ्टर LLB ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि जिसमें किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटरीट, इसकी नोटिफिकेशन आप इस साइट पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लीगल डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवेज, इसकी नोटिफिकेशन आप इस साइट पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रिब्यूनल्स जैसे कि NCLT, CAT, ITAT, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एंड मेनी मोर। आप इन सभी ट्रिब्यूनल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रिब्यूनल्स की कुछ पोजीशंस एक्सपीरियंस रिक्वायर करती हैं, लेकिन फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं, और इनकी नोटिफिकेशंस के लिए आप इन ट्रिब्यूनल्स के रिस्पेक्टिव साइट को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क या लीगल रिसर्चर की पोजीशन। इसकी नोटिफिकेशन आपको इन साइट्स पर मिल जाएगी। नेक्स्ट वी हैव जैक, इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आपको इस साइट पर मिल जाएगी। देन वी हैव SBI लॉ ऑफिसर, इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आपको इस साइट पर मिल जाएगी। देन वी हैव CBI लीगल कंसल्टेंट, इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आपको इस साइट पर मिल जाएगी। ऑल्सो यू कैन सी पोजीशंस इन LIC, NIACL एंड मेनी अदर एग्जाम्स। अब बात करते हैं उन गवर्नमेंट जॉब्स की जो कुछ साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अक्सर ये एक्सपीरियंस 2 से 3 साल तक का होता है, कई बार 5 साल के एक्सपीरियंस को भी मांगा जाता है। सबसे पहले जुडिशरी, और यहाँ अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। अब नेक्स्ट वी हैव असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन वी हैव स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में लीगल ऑफिसर की पोजीशन। नेक्स्ट वी हैव RBI ग्रेड B लीगल ऑफिसर, एंड देन वी हैव ट्रिब्यूनल्स। सो दैट्स इट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अगर इस वीडियो में मैं और डिटेल्स ऐड करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो या आप चाहते हो कि मैं और डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। देखो, इन प्राइवेट सेक्टर्स यू हैव पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यू कैन अप्लाई फॉर पोजीशंस लाइक लीगल एनालिस्ट, लीगल एडवाइजर, लीगल कंसल्टेंट्स। प्राइवेट बैंक्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एंड डेफिनेटली यू हैव लीगल फर्म। नाउ इन फर्म्स यू विल हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस like corporate law, IPR, fashion law, media law, construction law, family law, medical law, insurance law and much more. तो आप अपने इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से देखें, मार्केट की डिमांड को देखें, और उसके बाद उसी फील्ड में रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन करें। सपोज आपको कॉर्पोरेट लीगल फर्म में जाना है तो आप LLM कॉर्पोरेट लॉ से कर सकते हैं, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। वही अगर आपको IPR में जाना है तो IPR से कर सकते हैं, एंड जिस भी प्रोफेशन में आपको आगे फर्दर मूव करना है तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन अगर ले लेंगे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट की तरह ऐड करेगा। Now last but not the least, litigation is always there for you. You can practice in district court, high court and even supreme court after qualifying the exams. So wishing you all best of luck. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड ये आपको राइट डायरेक्शन देने में मदद करे। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू सुपर सून विद द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।